मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमने कॉन्ट्रैक्ट को मे बी डिफाइन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। तीन पार्ट में डिवाइड किया है इसको हमने, वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस बेसिस पे, और इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेस पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल, इलीगल एंड अनइनफोर्सेबल। हमने 5 पार्ट लिए हैं इसके अंतर्गत, वैलिडिटी के अंतर्गत। इनको हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट बेस आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगर बेस पे बात करें तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है इम्प्लाइड, देन टैसिट, देन क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मेशन के बेस पे हमने अगेन इसके 5 पार्ट बना दिए, ठीक है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस के बेस पे। परफॉर्मेंस के बेस पे अगर बात करें तो हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, देन एग्जीक्यूटरी। तो 2 पार्ट बनाए। एग्जीक्यूटर को हमने आगे 2 पार्ट में फिर बांट दिया, यूनिलेटरल एंड बिलेटरल। बच्चों हमने 3 बेस बनाई, आप जैसे देखते हैं। पहले हमने बनाया वैलिडिटी बेस पे, फिर फॉर्मेशन एंड देन परफॉर्मेंस बेस पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वैलिडिटी बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट आते हैं वो डिस्कस करेंगे, और कौन किन भागों में बांटा गया है वो डिस्कस करेंगे। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आप परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास वैलिडिटी के बेस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों हमारी पहली वीडियो भी इसी बेस पे बनी थी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। हमने जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने लिखा था कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल एट लॉ। कानून के द्वारा जब एग्रीमेंट को पूरा करवाया जा सकता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो सारे के सारे फीचर यहाँ पर आप देखोगे। पहला हमारे पास फीचर है लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लॉफुल ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर कवर होता है। फिर आता है फ्री कंसेंट। कंसेंट शुड बी फ्री। हम डिटेल पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। फिर है कैपेसिटी। कैपेसिटी में है पार्टी के नहीं है, पार्टी कैपेसिटी, पार्टी के अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। फिर आता है लॉफुल कंसीडरेशन, क्या उसका कंसीडरेशन लॉफुल है कि नहीं अंदर उसके अंतर्गत। फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि उसका उद्देश्य जो है वो लॉफुल है कि नहीं है। एंड नॉट डिक्लेयर एक्सप्रेसली वाइड, कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जिसे क्लियर कट कानून ने पहले ही वाइड कर रखा है। अगर ये सारे फीचर पाए जाते हैं तो हम उसे कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी टू सच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होती है वो इसे पूरा करवा सकती है, अपने राइट अधिकार का अनुपालन करवा सकती है अगेंस्ट ईच अदर थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कानून के द्वारा भी पूरा करवाया जा सकता है। तो वैलिडिटी की बेस पे हमारा जो पहला कॉन्ट्रैक्ट आया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है कि an agreement which is enforceable by law at the option of one and more of the party thereto, कि एग्रीमेंट कानून के द्वारा पूरा किया जा सकता है लेकिन वो किसी एक पार्टी के पास विकल्प है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, दूसरे के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया। इन अदर वर्ड यू कैन से एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड मोर एग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पक्ष है उसके पास तो अधिकार है, विकल्प है कि वो इसे पूरा कर दे। ये उसी पे डिपेंड है कि वह है ऐसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दे।
वो कह सकता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं ली गई, क्योंकि सच ए कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस वेयर द कंसेंट ऑफ वन एंड मोर पार्टी इज नॉट फ्री। ऐसा एग्रीमेंट तभी होता है जब किसी एक या एक से अधिक पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट में जिन्होंने सहमति दी है वो फ्री नहीं है। तो कंसेंट ऑफ द पार्टी हैज बीन प्रोक्योर्ड कैसे हो सकती है? अगर कंसेंट बाय कोरिशन ली गई है, बाय अनडू इन्फ्लुएंस लिया गया है, बाय फ्रॉड लिया गया है, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है। कोरिशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है, किसी को धमकी दी गई है। अनडू इन्फ्लुएंस में पार्टी के बीच रिलेशन ही ऐसा होता है जैसे पेरेंट्स और बच्चों का, टीचर और स्टूडेंट्स का, बॉस और एम्प्लॉयज का, एडवोकेट और क्लाइंट्स का। वहां पर अनडू इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर ऐसे में कंसेंट ली गई है तो वो क्या हो सकता है? एक पार्टी पर डिपेंड करता है, वैसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करवा सकता है। इन द कंसिक्वेंसेस एग्रीड पार्टी में अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वह उसे पूरा भी कर दे और उसे ना भी पूरा करे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नेचर के होते हैं। सेक्शन 2I ध्यान से आप देखें, सेक्शन 2I में ये डिफाइन किया गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच वाज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था व्हेन इट वाज मेड, जब ये बनाया गया था, जब ये किया गया था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। बट subsequently it becomes void due to change in circumstances। circumstances चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज गई, सिचुएशन बदल गई, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वाइड हो गया। तो सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी थी वो बंद हो गई, खत्म हो गई, कानून के द्वारा ही वो खत्म हो गई, बिकम्स वाइड, व्यर्थ हो जाएगा जब वह इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कैसे होता है? ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इन द बिगिनिंग, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले जब किया गया था तो उसे पूरा करवाया जा सकता था, बट मे सीज टू बी इन्फोर्स। कैसे हुआ? क्योंकि वो इम्पॉसिबिलिटी होगी, कुछ इलीगलिटी आ गई उसके अंतर्गत, तो सच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, वो वाइड हो गया। इसके अंतर्गत आप एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी पब्लिशर को कहा कि मैं आपको एक बुक लिख के दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट किया हो जाएगा, क्योंकि जब किया गया तो वैलिड था। ऐसे में हो सकता है कोई आर्टिस्ट है जो पेंटिंग का काम करता है, लेकिन उसके हाथ चले गए, उसकी बाजुएं कट गई किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो पेंटिंग नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबिलिटी होगी ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, वो क्या होते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा टॉपिक का जो नेक्स्ट पोर्शन आया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट ए कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ ने कह दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि उससे संबंधित जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो भी नहीं पूरे किए जा सकते। ऑल लीगल एग्रीमेंट आर वाइड, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होंगे सारे व्यर्थ हैं, बट ऑल वाइड एग्रीमेंट आर नेसेसरी लीगल। जितने भी व्यर्थ एग्रीमेंट होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो अवैध हो, क्योंकि एग्रीमेंट में कुछ ऐसी खासियत हो सकती है कि उसमें लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई, तो उसे हम अवैध नहीं कह सकते। लेकिन जितने भी अवैध इलीगल एग्रीमेंट होंगे उन्हें हम वाइड जरूर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जितने भी जनहित के खिलाफ अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है, कोई अनैतिक एग्रीमेंट किया गया है, तो वो सारे क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे किसी ने ब्राउन शुगर परचेज करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को कत्ल करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, वो क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं। तो समझे बच्चों,
इसके बाद है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन अ सब्सटेंस, वैसे तो उसमें जो सार तत्व था जो कॉन्ट्रैक्ट का, सब बिल्कुल क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गए उसके अंतर्गत, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा नहीं करवा पाए। ऐसा क्या हुआ? अब सेंस इन राइटिंग, रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जो शर्तें रखी गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो रिटर्न में नहीं थी, एंड बायड बाय लिमिटेशंस, लिमिटेशन एक्ट लागू हो गया। यानी कि एक समय अवधि होती है जब आप किसी से, मान लो किसी को पेमेंट दे रखी है, उसे वापसी के लिए वो कोर्ट केस कर सकता है, लेकिन वो समय अवधि गुजर गई, निकल गई, तो पार्टी एक दूसरे पर जो उसके अधिकार होते हैं उसके लिए कोर्ट केस भी नहीं कर सकती। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, हमने कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा। पहला पार्ट हमारे पास आया वैलिडिटी बेस पे, फिर फॉर्मेशन बेस पे, एंड थर्ड वन परफॉर्मेंस। फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख लेना। और अब जो आज हमने डिस्कस किया वो है वैलिडिटी बेस पे। तो वैलिडिटी बेस पे हमने 5 पार्ट डिस्कस किए हैं आज: वैलिड, वाइड, वाइडेबल, एलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 पार्ट हमने पढ़े, और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही हमारे पास, और थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।